हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल द एयरफोर्स स्टडी क्लास नंबर 2। इसमें मैं आपको 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, जैसे कि आपने देख लिया होगा वॉलपेपर पे। तो इससे पहले जो मैंने आपको 100 वन वर्ड्स कराए थे वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, एयरफोर्स का अब जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी, और एसएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो मैं आपके सामने 100 वन वर्ड्स लेकर आया हूँ जो आपको अपनी बुक में नोट डाउन करना है और उन्हें स्पेलिंग सहित याद रखना है, क्योंकि स्पेलिंग्स का बहुत मैटर है। स्पेलिंग्स आपको याद रखने में इजी रहेगा यदि आप उन्हें याद कर लेते हैं, तो आपको स्पेलिंग एरर भी आप निकालने सीख जाओगे। ओके, तो हम अपनी क्लास पर चलते हैं। तो अपनी चलाने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोस्ट लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आपके सामने स्क्रीन के सामने जो आपका वन वर्ड्स है वो है ऑटोबायोग्राफी। देखो, ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है आत्मकथा जो खुद के द्वारा लिखी गई हो। ऑटो माने स्वयं, बायोग्राफी माने होता है जीवनी, कोई कथा, आत्मकथा। ए लाइफ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ। ओके, ए लाइफ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 102 एक्सियोम। ठीक है, एक्सियोम का अर्थ होता है जहाँ सबूत की आवश्यकता ना हो। देखो, यदि आप इन्हें हिंदी से ट्रांसलेट करके याद रखोगे, अब देखो एक्सियोम का अर्थ क्या होगा, जहाँ सबूत की आवश्यकता ना पड़े। अब तुम्हें इसे हिंदी में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में ज़्यादा ईजी रहेगा, जहाँ सबूत की आवश्यकता ना हो। तो देखो, ए स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड एज, सॉरी यहाँ एक ही एज है, एज ट्रू विदाउट प्रूफ। ओके, आप आराम से समझ जाओगे तो आपको इजी रहेगा। तो जहाँ भी आपका ये आ जाए ए स्टेटमेंट एक्सेप्ट एज टू विदाउट प्रूफ, तो आपको क्या लगाना है, तो आपको टिक लगाना है एक्सियोम। क्या एक्सियोम की स्पेलिंग AXIOM। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 103 एनोनियम्स, होता है गुमनाम जो बिना नाम का, बियरिंग नो नेम। अब देखो, बियरिंग नो नेम आते ही आपको इसे टिक लगा दोगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में से छांटना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 104 बेलिजिरेंट माने होता है झगड़ालू। वन दैट इज इन वार लाइक मूड। ओके, नेक्स्ट 105 बायोग्राफी का अर्थ होता है जीवनी। देखो, पीछे किया गया था ऑटोबायोग्राफी, ये है बायोग्राफी का अर्थ होता है जीवनी। जैसे कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन अदर पर्सन, मतलब किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो उसे जीवनी कहेंगे, और जो स्वयं के द्वारा लिखी गई हो, जीवन पर मतलब अपना हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 106 बायोप्सी का अर्थ होता है ऊतकों का ज्ञान। क्या, ऊतकों का ज्ञान, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। नेक्स्ट 107 ब्लास्फेमी होता है धर्म के विरुद्ध कार्य, कोई भी धर्म के विरुद्ध कार्य हो। एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। देखो, रिलीजन माने होता है धर्म। ठीक है, ब्लास्फेमी होता है धर्म के विरुद्ध कार्य। एन एक्ट ए कार्य ऑफ स्पीकिंग, बोलना अगेंस्ट रिलीजन, अपने धर्म के खिलाफ बोलना। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी 108 होता है क्रोनोलॉजी का अर्थ है इतिहास का घटता क्रम, इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस। ओके, नेक्स्ट 109 कंस्क्रिप्शन होता है फौजियों की अनिवार्य भर्ती। कंपल्सरी एनलाइटमेंट ऑफ मिलिट्री सर्विस। देखो, मिलिट्री सर्विस का नाम आती है, आप गैल पहचान लोगे कि वो कंस्क्रिप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 110 क्रूसेड। अरे, क्रूसेड का अर्थ होता है धर्म युद्ध, मतलब ए रिलीजियस वॉर। ठीक है, 111 ड्रोन। देखो, ड्रोन माने आपको पता होगा, ड्रो माने क्या, रधोना ड्रोन, इस नाम से याद रखना। ए गेम दैट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री और नोर डिफीट, ना तो जीता और ना ही हारा। तो इसका मतलब क्या, ड्रॉ हो गया मैच। आप कहते नहीं हो ड्रॉ हो गया मैच, तो वो यही। ठीक है, 112 ईटेबल होता है खाने के योग्य। ईटेबल का अर्थ क्या होता है, खाने के योग्य। एनीथिंग टू बी इटन, एनीथिंग टू बी इटिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 113 इडिबल हुआ है, इसका भी अर्थ क्या होता है, खाने के योग्य। फिट टू बी इटन, ध्यान रहे इसमें फिट टू बी इटन है, और उसमें क्या है, एनीथिंग टू बी इटन, मतलब इसमें सब चीज़ खाएगा और इसमें उसके योग्य है। नेक्स्ट चलते हैं 114 एनसाइक्लोपीडिया, इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखना। एनसाइक्लोपीडिया होता है शब्दकोश, या आप कह सकते हैं इसे डिक्शनरी। ओके, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट 115 इफीमेरल का अर्थ होता है क्षणिक,
कुछ मोमेंट्स मतलब लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम ए डे। ओके नेक्स्ट चलते हैं 116 इपिलोगियो। इपिलोगियो होता है निष्कर्ष। इपिलोगियो का अर्थ क्या होता है? निष्कर्ष। एक कंक्लूडिंग स्पीच। एक कंक्लूडिंग स्पीच मतलब कंक्लूडिंग माने क्या होता है? निष्कर्ष। एक कंक्लूडिंग स्पीच या आप कह सकते हैं कमेंट ऑफ द एंड ऑफ प्ले। ओके नेक्स्ट चलते हैं 117 एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का अर्थ होता है बिना किसी तैयारी के। आप पेपर में चले गए बिना किसी तैयारी के तो फेल होना निश्चित है। तो ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है 118 फैबल। फैबल होता है नैतिक कहानी। किसकी? जानवरों की। नैतिक कहानी जानवरों की। ए स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स। ठीक है या एनिमल्स विद ए मोरल इन एंड। 119 फैसीमाइल। आपने पढ़ा होगा, देखो आप फोटोकॉपी करने जाते हो ऐसे याद रखना मैं फैसीमाइल करने जा रहा हूँ। ठीक है तो फोटोकॉपी इसका अर्थ होता है फोटोकॉपी, या आप इसे जीरोक्स भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम भी हो जाएगा जीरोक्स। ठीक है जीरोक्स हो जाएगा। एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग। ओके नेक्स्ट 120 फैटल। फैटल का अर्थ होता है घातक। घातक ठीक है दैट कॉजेज डेथ। ओके नेक्स्ट चलते हैं 121 फाउना। फाउना का अर्थ होता है जानवरों से संबंधित। जानवरों से संबंधित द एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। ओके नेक्स्ट चलते हैं 122। 122 है फ्लोरा। फ्लोरा होता है फूलों से संबंधित। देखो फ्लोरा फ्लोरा फूल तो फूलों से संबंधित हो गया। द फ्लावर्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। ठीक है नेक्स्ट चलते 123 फ्रेगाइल। देखो मोस्ट है ये वाला क्या है? मोस्ट है। ये वाला जो है वो मोस्ट है जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। फ्रेगाइल की स्पेलिंग भी याद रखना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। जिसको आसानी से तोड़ा जा सके दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन। दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन। ओके दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन। दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन। दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं 124 ग्रीगेरियस। ये भी मोस्ट है GREGARIOUS। बार बार बता रहा हूँ इनकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना। ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस होता है झुंड बनाकर रहने वाले जानवर। झुंड बनाकर रहने वाले या चलने वाले जानवर। एनिमल्स विच लिव्स इन ए फ्लोक। फ्लोक होता है झुंडी होता है फ्लोक का। देखो फ्लोक माने भी झुंडी होता है। यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं 125 इलिजिबल। एलिजिबल होता है पढ़ा ना जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड। नेक्स्ट 126 इनएसिसेबल। इनएसिसेबल होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके। देखो एसिस माने क्या होता है? ACCE एसिस माने होता है पहुँचना। ठीक है और इन लगते क्या है? जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो ए पर्सन या प्लेस दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच्ड। ठीक है नेक्स्ट 127 इम्प्रैक्टिसेबल। इम्प्रैक्टिकेबल होता है जिसकी प्रैक्टिस ना की जा सके। प्रैक्टिकेबल होता है जिसकी अभ्यास किया जा सके। इम्प्रैक्टिकेबल होता है जिसका प्रैक्टिस ना की जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड। नेक्स्ट 128 इनऑडिबल होता है जिसे सुना जा सके। ध्यान रखना इनऑडिबल होता है जिसे सुना जा सके। ओके ए साउंड दैट इनऑडिबल होता है जिसे सुना ना जा सके। जिसे सुना ना जा सके। एक साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। ओके नेक्स्ट चलते हैं 129 इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल होता है ठीक ना किया जा सके। ठीक ना किया जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। ओके नेक्स्ट चलते 130 है इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल मतलब होता है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं 131 इंडेलीबल। इंडेलीबल का अर्थ होता है मिटाया ना जा सके। ए मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। नेक्स्ट 132 इनफेलिबल होता है जो गलती ना करता हो। इनफेलिबल होता है जो गलती ना करता हो। वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। ओके नेक्स्ट चलते हैं 133 इनएडिबल न खाने योग्य। इडिबल देखो पीछे गया था उसका अर्थ क्या था? खाने के योग्य। और इनएडिबल का होता है ना खाने योग्य। नॉट फिट टू ईटन। नेक्स्ट 134 इनफ्लेमेबल जिसे आसानी से जलाया जा सके। मोस्ट है ये भी इनफ्लेमेबल। ध्यान रखना इस वाले को। इनफ्लेमेबल होता है जिसे आसानी से जलाया जा सके। लेबल टू कैच फायर इजीली। नेक्स्ट 135 इनएविटेबल
इनइविटेबल होता है जिसे अनदेखा ना किया जा सके, जिसे अनदेखा ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ओके नेक्स्ट चलते हैं 136 इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसेबल मोस्ट है, ठीक है, जिसके बिगड़ ना रहा जा सके, सोना बाबू के बिगड़ नहीं रहा जा सके, जैसे कि आप नहीं रह सकते, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद रिमूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट 137 इंटरगनम होता है, इंटरगनम होता है अराधक काल, इंटरगनम की स्पेलिंग याद रखना, इंटरगनम का अर्थ होता है अराधक काल, ए पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रेजिम्स एंड गवर्नमेंट्स। ओके नेक्स्ट 138 इंटेलिजिबल होता है जिसे समझा जा सके, जिसे समझा जा सके, दैट कैन बी अंडरस्टूड, दैट कैन बी अंडरस्टूड। 139 ल्यूनर, ल्यूनर होता है चांद से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित, ऑफ द मून। नेक्स्ट चलते हैं 140 मेड इन, मेड इन होता है प्रथम भाषण, मतलब स्टेज पर दिया गया है उसका पहला भाषण, पहला भाषण, ए स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाय ए पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। 141 मैमल, मैमल तो आपने पता होगा, मैमल होता है दुधारू पशु, जो दूध देने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं मैमल, एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, दुधारू पशु। नेक्स्ट चलते हैं 142 मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हस्तलिपि, जो हाथ से लिखी गई, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हस्तलिपि, ए मैटर रिटन बाय हैंड, ए मैटर रिटन बाय हैंड। नेक्स्ट चलते हैं 143 नोस्टल्जिया, NOSTALGIA, नोस्टल्जिया होता है जिसे घर की याद सताए, जिसे घर की याद सताए, होम सिकनेस कह सकते हो, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, या पुरानी बीतों को याद रखना, याद आना जैसे। 144 ओमनी प्रेजेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, ओमनी प्रेजेंट होता है हर जगह उपस्थित, ठीक है, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट 145 ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिशाली, वन हु इज़ ऑल पावरफुल। नेक्स्ट 146 ओमनिस्केंट, सर्वज्ञाता, जिसे सारी नॉलेज है, वन हु नोज ऑल, वन हु नोज ऑल। नेक्स्ट चलते हैं 147 पैरेबल, पैरेबल होता है नैतिक कहानी, ए शॉर्ट स्टोरी विद मोरल, मोरल माने होता है नैतिक, नैतिक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं 148 पैरोल, पैरोल होती है जमानत, प्लीज गिव बाय ए प्रिजनर फॉर टेम्पररी रिलीज नॉट टू एस्केप। ओके नेक्स्ट चलते हैं 149 पेनासिया, मोस्ट है ये भी, ठीक है, रामबाण, पेनासिया की स्पेलिंग भी कर लेना याद, रामबाण, रामबाण का अर्थ होता है ए रेमेडी, रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सारी बीमारियों का निचोड़, रामबाण, एक दवाई दे दो। 150 पेनेथिसियम होता है, पेनेथिसम होता है प्रकृतिवादी, आई बिलीव दैट गॉड परवेड्स नेचर। 151 पेडेंटिक होता है, पेडेंटिक होता है ज्ञान दिखाने वाली शैली, ए स्टाइल मीन्ट टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, अपनी नॉलेज को जैसे दिखावा करना, वो है पेडेंटिक होता है ज्ञान दिखाने वाली शैली। 152 प्लेजियरिज्म होता है साहित्यिक चोरी, प्लेजियरिज्म होता है साहित्यिक चोरी, लिटरेरी थीफ और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ऑन। ओके 152 प्लेटोनिक होता है आध्यात्मिक सुख, समथिंग स्पिरिचुअल, लव है एक, ठीक है। 154 पोर्टेबल, PORTABL, पोर्टेबल का होता है हाथ में ले जाया सके, जिसे हाथ में ले जाया जा सके, दैट कैन बी कैरिड इन हैंड। ओके 155 पोर्टेबल होता है पीने के योग्य, फिट टू बी ड्रिंक, फिट टू ड्रिंक। ओके नेक्स्ट चलते हैं 156 प्लेबिसाइट होता है जनमत, ठीक है, जनमत। ओके ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग। ओके नेक्स्ट चलते हैं 157 सुडोनियम, सुडोनियम का अर्थ होता है, देखो पीस में साइलेंट रहता, सुडोनियम का अर्थ होता है काल्पनिक नाम, एन इमेजिनरी नेम असेम्ड बाय एन ऑथर। ओके नेक्स्ट चलते हैं 158 क्वारंटाइन, ये मोस्ट है इस बार, क्योंकि इस क्वारंटाइन तो बहुत बच्चे हुए होंगे, अपने घर रहकर संक्रमण रोग से अलग रखना, an act of separation from a person to avoid infection। ओके 159 quadruped होता है चार पैरों वाला, जिसके चार पैर होते हैं, an animal with 4 feet। ओके नेक्स्ट चलते हैं 160 रेफरेंडम होता है जनमत, रेफरेंडम होता है जनमत, ए जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड ए क्वेश्चन। नेक्स्ट 161 रेड टैपिज्म होता है सरकारी कामों में देरी, बहुत होती है सरकारी कामों में देरी, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, ठीक है। 162 रिलीजिया होता है फोटो, और रिलीजिया होता है सरकारी मंडल, सरकारी मेडल, सरकारी मेडल, ड्रेस विद मेडल्स, रिबन वोर्न एंड ऑफिशियल क्रिमोनीज।
ओके नेक्स्ट चलते हैं 163 सैक्रिलीज होता है अपवित्र करना, अपवित्र करना, वोटिंग द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स। ओके 164 देखो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मोर नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि मैं आपको इनसे अगली जो वीडियो आएगी उसमें और 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आऊँगा। और ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी और चलती रहेगी। फिर इसके बाद मैं आपको 1 वर्ड्स के बाद आपके फ्रेजर वर्ब, जिसने हमारी वीडियो फ्रेजर वर्ब की नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट में देखे। वहाँ पर मैंने फ्रेजर वर्ब की प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो जो भी बच्चा नया हो हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल पर जाए और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके 164 क्या कहता है, साइनोश्योर। ओके साइनोश्योर का क्या अर्थ होता है, वेतन ज़्यादा काम कम, वेतन ज़्यादा काम कम। बहुत से लोग हैं वेतन तो ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम कम करते हैं। ए जॉब विद हाई सैलरी बट ए लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइनोश्योर होता है वेतन ज़्यादा काम कम। ओके नेक्स्ट चलते हैं 165 सोली लोक्यू। देखो आप पर यदि ये वर्ड बोलने नहीं जा रहे हैं तो आपको स्पेलिंग तो ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि आपको यदि बोलना ना गया तो स्पेलिंग तो याद रखो, सोली लोक्यू। ठीक है, या दो चीज़ में तोड़ दो। देखो SOLI इसे बोल लो, फिर इसे बोल लो क्यों। ठीक है, तो ऐसे भी लिखो, क्योंकि ये शुरू में जो वर्ड है ना ये बोले नहीं जाते। ओके तो इन्हें तोड़ तोड़ के याद रखना। तो सोलिलो क्यों होता है, अकेले में बात करना, अकेले में बात करना। ए स्पीच मेड व्हेन वन इज़ अलोन, जैसे कि मैं इसे अकेले में बात कर रहा हूँ। ओके वीडियो बनाते समय। 166 सोपोरिफिक होता है, सोपोरिफिक होता है नींद की दवा। ओके नींद की दवा, ए मेडिसिन दैट इंक्लूड्स स्लीप। नेक्स्ट चलते हैं 167 सोविनीर होता है, देखो मोस्ट है यू 167 निशानी, SOUVENIR ऐसे याद कर रखना, SOUVENI सोविनीर होता है निशानी। ए थिंक kept in memory of an event. ओके 168 स्वैंग सोन, स्वैंग सॉन्ग होता है अंतिम रचना, दैट द लिटरेरी वर्क ऑफ ए सॉरी यहाँ लास्ट है, द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ ए राइटर या आर्टिस्ट। ओके नेक्स्ट 169 सोलर, सोलर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, ऑफ द सन। नेक्स्ट 170 ट्रांसपेरेंट, किसने पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, जो आर पार चमके। ठीक है, दैट कैन बी सीन थोरो। नेक्स्ट चलते हैं 171 वेनियल होता है एक छोटी सी भूल, वेनियल का अर्थ होता है एक छोटी सी भूल, ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। नेक्स्ट चलते हैं 172 वर्बेटिम होता है बार बार दोहराना, जैसे कि वर्बेटिम करना, किसी को बार बार दोहराना, रिपीटिशन ऑफ ए स्पीच ऑफ और ए राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड। देखो इसमें एक वर्ड आया है आपका वर्ड फॉर वर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ये पूछा जाता है वर्ड के बीच वाला, ये पूछ लेते हैं, ये जो फोर लग रहा है ना इसको पूछ लेता है वो कि इसके बीच में क्या आएगा, वर्ड गैप करके फिर लिख देगा वर्ड। तो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक से भरना होता है, तो वर्ड फॉर वर्ड होता है। इसके बाद एक और देख लो, पेज, पेज आफ्टर पेज होता है, ध्यान रखना पेज आफ्टर पेज होता है और वर्ड फॉर वर्ड होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, वर्बेटिम का अर्थ होता है बार बार दोहराना। यदि आप बार बार दोहराओगे तो आपके ये सब याद हो जाएंगे, रिपीटिशन ऑफ ए स्पीच और ए राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड। 173 यूटोपिया, 173 यूटोपिया होता है काल्पनिक संसार, एन इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट 174 जोडियक होता है ग्रहों का नक्शा। ठीक है, ग्रहों का नक्शा, ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। ओके नेक्स्ट चलते हैं 175 अबेटोयर। देखो यहाँ से जो वन वर्ड्स थे वे जो हैं प्लेसेस के चलेंगे। ठीक है, मतलब वन वर्ड्स डिनोटिंग, ये जो वन वर्ड्स हैं ये प्लेस को दर्शाएंगे, जो पीछे वाले हैं वे जनरल थे। ठीक है, तो 175 है अबेटोयर। अबेटोयर का अर्थ होता है कसाई बाड़ा। ठीक है, आपने देखा होगा कसाई बाड़ा जहाँ पशुओं को करा जाता है। तो ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर ए मार्केट। ओके 176 एपियरी होता है, एपियरी मधुमक्खी, जहाँ मधुमक्खी को पाला जाता है। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। 177 एक्वेरियम होता है जल वो मछली पालन, एक्वेरियम होता है। वैसे एक्वेरियम का आपको बुक्स भी देखा होगा, एक्वेरियम जो टीवी या आपके घरों में रखा रहता है उनमें मछली रहती है, उनसे बोलते हैं एक्वेरियम, मछली पालन। ए टैंक फॉर फिशेज
178 एरन होता है अखाड़ा, ARENA, जैसे कि अब ओलंपिक चल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी अखाड़े में लड़ते हैं, कुश्ती अखाड़ा। ए प्लेस फॉर रेस्टलिंग, ठीक है, रेस्टलिंग माने होता है कुश्ती करना। 179 अर्शनल होता है अस्त्र रखने का स्थान, ए प्लेस फॉर एमिशन एंड की वेपन्स, ठीक है। 180 अजाइलम, अजाइलम का होता है पागलखाना, ए प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स एंड पोलिटिक रिफ्यूजीज, देखिए ल्यूनेटिक होता है पागल, LUNATICS। 181 एवियरी, 181 एवियरी होता है पक्षियों के रहने का स्थान, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ओके। 182 आर्चिव्स होता है सरकारी दस्तावेज रखने का स्थान, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ओके। 133 ब्यूरो, ब्यूरो होता है सुअर बाड़ा, मतलब सुअर कहाँ रहते हैं, अंडरग्राउंड जो घर बने रहते हैं उनमें रहता है, तो ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, ओके। 184 केच, CACH कैच होता है हथियार छिपाने का स्थान, ठीक है, ए प्लेस वेयर एम्यूशन इज हिडन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 185 केज, आपने देखा होगा केज होता है पिंजरा, जो पक्षी आप बर्ड्स को उनमें रख देते हो तो उसे बोलते हैं पिंजरा, ए प्लेस फॉर बर्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं 186 कैसीनो, कैसीनो का अर्थ होता है जुआ घर, ए प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स। 187 सिमेट्री होता है कब्रिस्तान, सिमेट्री होता है कब्रिस्तान, ए ग्रेवयार्ड वेयर द डेड बॉडीज आर बरीड, ध्यान रखना सिमेट्री माने होता है कब्रिस्तान, ए ग्रेवयार्ड वेयर द डेड्स आर बरीड, ठीक है, बरीड माने होता है दफनाना। 189 क्लॉक रूम होता है गोदाम, ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, ओके। 190 कन्वेंट, कन्वेंट का अर्थ होता है जहाँ नन्स रहती हैं। आप अब कहोगे कि नन्स कौन होती है, NUNS, नन्स माने होते हैं जो साध्वी होती हैं, साध्वी उन्हें बोलते हैं नन्स, जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ हैं वे सन्यासी हैं, ठीक है, तो उनके जैसे जो वे होंगे ना वुमेन, उन्हें बोलेंगे हम नन्स, ओके। साध्वी को क्या बोलते हैं, नन्स बोलते हैं, ठीक है। ए रेसिडेंस फॉर नन्स, ठीक है। 191 क्रीच, CRECHE, तो आंगनवाड़ी केंद्र, ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, जब माता पिता वर्क करने चले जाते हैं उन्हें स्कूल एक आंगनवाड़ी केंद्र में भेज दिया जाता है जहाँ उनका देखभाल रखी जाती है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 192 क्रेमेटोरियम, आपने एक पढ़ा होगा क्रेमेटोरियम ग्राउंड, शमशान घाट, ये बहुत जानते होंगे, आपने तो पढ़ा होगा शमशान घाट, लेकिन शमशान घाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रेमेटोरियम ग्राउंड, ओके। शमशान घाट, एक फिल्म देखी आपने शमशान घाट के मुर्दों, ठीक है, उसकी तरह एक क्रीमेशन ग्राउंड, एक क्रीमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। नेक्स्ट 193 डिकेंटर, डिकेंटर का अर्थ होता है, डिकेंटर सजावटी गिलास या दारू की सुंदर बोतलें या बोतल, एन ऑर्नामेंटल ग्लास बोतल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर एल्कोहलिक। नेक्स्ट 194 डोरमिटोरी, सार्वजनिक स्थान सोने का कक्ष, या आप कह सकते हैं सार्वजनिक सोने का कक्ष, जैसे पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर एक कमरा बना दिया जाता है सोने के लिए, जो रेसिडेंस होते हैं उनके लिए। द स्लीपिंग रूम इन ए कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं 195 ड्राई, होता है गिलहरी का घर, गिलहरी तो बहुत देखी होंगी आपने, तो गिलहरी घर को यहाँ से याद रख लेना, गिलहरी के घर को कहते हैं DRE, ठीक है, गिलहरी घर। ए स्क्विरल्स होम। 196 इलाइसियम होता है, इलाइसियम होता है स्वर्ग जैसा, स्वर्ग के जैसा। ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, ब्लिस होता है आनंद, ठीक है, आनंद होता है। 197 जिम्नासियम, जिम्नासियम होता है आपको जहाँ आप एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं उसी स्थान को बोलते हैं। ए प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइजेज एज आर परफॉर्म्ड, ओके। एक्सरसाइज करने के स्थान को क्या बोलते हैं, जिम्नासियम, ठीक है। 198 ग्रेनरी, ग्रेनरी होता है अनाज भंडार, ग्रेनरी होता है अनाज भंडार। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग अगेन, सॉरी यहाँ अगेन, स्टोरिंग अगेन नहीं होगा यहाँ। 199, ठीक है, हैंगर, हैंगर होता है जहाँ एयरप्लेन्स खड़े होते हैं, आपने देखे होंगे एयरप्लेन्स खड़े होते हैं एक छत के नीचे, उसे बोलते हैं हैंगर,
ठीक है। ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, ओके, हैंगर होता है वो, 199 होगा। 200, तो आज हमने अपना अचीव कर लिया है 200 का टारगेट। तो हमारा है 200 हाइव, हाइव माने होता है मधुमक्खी का छत्ता। ए प्लेस फॉर बीज, बीज माने होती है मधुमक्खी, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे बोलते हैं हम हाइव। तो मैंने आपको 200 का टारगेट कंप्लीट करा दिया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। इसका थर्ड पार्ट भी ज़रूर बनेगा जिसमें आपका 201 से लेकर 300 तक 1 वर्ड्स होंगे, ठीक है। ये टारगेट ऐसा ही पूरा होता रहेगा। और इस चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और आप सुरक्षित रहिए।